ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी और उन्होंने कहा यार ये राजा जी जो है ना, राजा जी ने बड़ा जबरदस्त केस रखा है हारिस भाई, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मैंने भी वीडियो देखी, आधी देखी, पूरी नहीं देखी, लेकिन मुझे पता चल गया ये किस, जब पहला जुमला बोलते हैं हमें पता चल जाता है कि इनका आर्गुमेंट क्या है। तो लेट्स जस्ट लुक एट द वीडियो। उस वीडियो पे मैं आपको रिएक्शन दूंगा, तो देखते हैं कि राजा जी क्या फरमा रहे हैं, कौन सा ऐसा आर्गुमेंट उन्होंने दिया। मैंने आपको बताया, मैंने थोड़ी सी देखी है, मुझे पता चल गया, लेकिन उसके साथ साथ आपके जाते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये एक यंग खातून है हमारी, सेकुलरिज्म का केस रख रही हैं राजे जी के सामने। सबसे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि राजे जैसे लोग अपना केस जो है सामने रखते हैं, टोटली लॉजिकली फ्लॉड, एंड आई विल डिकंस्ट्रक्ट इट पॉइंट बाय पॉइंट। हैव अ लिसन। हमारे पाकिस्तान में शरीयत को अप्लाई करना चाहिए या फिर एक सेक्युलर स्टेट होनी चाहिए। और वहाँ पे डॉक्टर महरम मोइज अरवान की बहुत अच्छी ओपनिंग स्टेटमेंट थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो एक स्टेट होती है वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। जैसे चेयर कुर्सी का कोई रिलीजन नहीं हो सकता, स्टेट का काम इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो सर एक स्टेट को अगर हम बोलते हैं कि पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक, I think it's a bad analogy. कि inanimate object has state. You have oversimplified it, and I think this is why Raja actually pounced on it. A state is an entity, a collection of ideas. So it's not really an inanimate object which has a certain purpose. State एक complex entity है जिसके अंदर collection of ideas है, और through rigorous process of evolution उसकी चीज़ों में refinement आती है. You could argue कि चेयर की भी construction में एक refinement आती है, लेकिन it's so simple कि आज से 2000 साल पुरानी जो कुर्सी थी वो भी वैसी ही थी जैसी आज की है। आजकल की शायद रिक्लाइनिंग आ गई हैं, थोड़ा सा मॉडरेशन उसके अंदर एवोल्यूशन आई है, बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ गुड एनालॉजी, एंड दिस इज प्रोबेबली व्हाई ही इज गोइंग टू पाउंस ऑन दैट। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो सर वहाँ पे जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एथियस्ट की, कोई बंदा बाहर निकलता है बोलता है कि मैं एथियस्ट हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वहाँ पे पहली बात ये आती है कि उसे इंफीरियर देखा जाता है। और काफी हमारे पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज भी आए हैं जिसकी वजह से काफी हमारे जो सिचुएशन होती है एस्केलेट कर जाती है। तो सर अगर हम सर, राजे को सर बोल दिया, सर से मुराद ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में राजा जी जैसे लोगों को सर बोला जाता है। बेचारे स्टूडेंट्स की मजबूरी है, बड़े होकर ये मेरा हाल राजे की तरफ लानत भी नहीं फेंकेंगे। सेक्युलरिज्म को अप्लाई ना करे पाकिस्तान पे, डोंट यू थिंक कि इट विल प्रमोट मोर वायलेंस एंड इट समहाउ हार्म्स द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान? यस सर। यस सर। राजा जी आने लगे हैं, चौके छिक्के मारने लगे हैं, देखते हैं। Here is the thing Oh. कि स्टेट एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है, दैट्स वेरी ट्रू। जैसे कुर्सी मेज का रिलीजन नहीं होता, फ्रैंकली स्पीकिंग कुर्सी मेज सेकुलर भी नहीं होती, क्योंकि That's where I said that state is different from a kursi maze. State is a collection of ideas. It's an entity, although man-made, but it's a collection of ideas. It's complex. So yeah, state के ideas होते हैं जो उस state को चलाते हैं. State itself के ideas नहीं होते, हमने उन ideas के ऊपर state को prop up किया होता. So I'll deconstruct it as I go along. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का वाकई ही कोई रिलीजन नहीं होता, एंड वी डोंट से कि स्टेट का रिलीजन का मतलब ये है कि स्टेट ने सुबह उठ के जमात करानी है, स्टेट ने अजानें देनी है। नाउ यू हैव टू स्टील मैन आवर पोजीशन। जब हम ये कहते हैं कि एक रिलीजियस स्टेट होनी चाहिए, तो उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? Let me say that as well. उसका मतलब ये है कि states, जैसे मैंने आपको बताया, entities हैं, collection of ideas हैं, which actually take some liberties from you and give you certain things in response. अब उसके different flavors हैं। कोई कहता है communist बनाना है, कोई कहता है theocracy बनाना है, कोई कहता है secular बनाना है। That's what they mean by that. So उसके ideas हैं, different ideas. अब जब ideas आते हैं तो उनका म्यार क्या होता है? किसी भी आइडिया का म्यार क्या होता है? उसकी इफेक्टिवनेस म्यार होता है। अब आप देखते हैं कम्युनिस्ट स्टेट्स बनी, नाकाम हो गई, कोई भी नहीं चली। अब आज एक ट्रू कम्युनिस्ट स्टेट है दुनिया में, वो है नॉर्थ कोरिया। देख लें उसका क्या हाल है। यूएसएसआर थी 70s 80s में, फिर उनकी स्टैग्नेशन आई और फिर वो खत्म हो गई, और इसी तरह बाकी के कम्युनिस्ट स्टेट्स भी खत्म हो गई। चाइना ने उसको थोड़ा सा ट्वीक किया, राइट, और चाइना एक उभरती हुई ताकत बनी, बट उसके ऊपर भी अब क्वेश्चन मार्क्स हैं कि इज इट गोइंग टू बी एबल टू सर्वाइव, व्हिच कुड बी अ बैड न्यूज़, क्योंकि अगर वो सर्वाइव नहीं करेगी तो इट माइट एक्चुअली वांट टू ट्राई टू टेक ताइवान। एनीवे, सेपरेट टॉपिक। और दूसरी कौन सी है? आए थियोक्रेसीज। ईरान एक थियोक्रेसी है, क्या तरक्की याफ्ता मुल्क है। ओहो हो, पूरी दुनिया से लोग लाइन लगा के खड़े हैं, हमने अंदर जाना। साजिशें छोड़ दें। और फिर एक और टाइप ऑफ गवर्नेंस है, वो है सेक्युलर वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज। नॉट नेसेसरली वेस्टर्न, जस्ट सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसीज। क्योंकि वेस्टर्न का वर्ड इसलिए मैंने इसमें से निकाल दिया बिकॉज जापान भी है, इंडिया भी है, डेमोक्रेसीज है, इवन अपना पाकिस्तान भी है, डेमोक्रेसी है, जो छोड़ी जैसी भी है, थियोक्रेसी नहीं है, हाइब्रिड है। पाकिस्तान को कहते हैं हाइब्रिड है। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि चले कौन से मुल्क,
इफेक्टिवनेस, गो बैक टू द ओरिजिनल आर्गुमेंट कि कलेक्शन ऑफ आइडियाज का देखा जाता है कि इफेक्टिवनेस किसकी है। किसी भी आइडिया को जांचने का बेहतरीन हल ये है उसकी इफेक्टिवनेस। आप कोई भी थ्योरी बना सकते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी ग्राउंड में कोई रियलिटी नहीं है, एविडेंस नहीं है और उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, देन दोज आइडियाज आर यूजलेस। बहुत सारे आइडियाज ऐसे, फॉर एग्जांपल आपको पता है इलेक्ट्रिक कार का जो आइडिया था वो शुरू में ही आ गया था और उसके पीछे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरियां लोगों ने बनाई कि ऑयल बैरन्स जो थे, ऑयल टाइकून्स, उन्होंने उस आइडिया को फ्लॉप कर दिया, बी दैट एज इट में। लेकिन उस जमाने में इलेक्ट्रिक कार्स क्यों नहीं शुरू में आई 20वीं सदी के स्टार्ट में, क्यों पॉपुलराइज नहीं? उसकी वो आइडिया इफेक्टिव नहीं था फॉर वट एवर रीजन, मे बी कंस्पिरेसी बिहाइंड दैट, वट एवर रीजन, बट वो इफेक्टिव नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स नहीं चली। इलॉन मस्क से पहले भी एक वो, मुझे भूल गया उस बंदे का नाम, एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन इंजीनियर, उसने इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, उसके बाद वो 10 साल चलाता भी रहा, साइंटिस्ट था वो, इंजीनियर था, खुद उसने बनाई। फिर इलॉन मस्क ने उसको प्रॉप अप किया और यू नीड सम पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग विद दैट एज वेल, यू नो, कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है ऑयल, जिसमें सच्चाई है, आई एम नॉट अ क्लाइमेट डिनायर बाय द वे, तो उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है। अब आपका आइडिया, अब मैंने फर्ज करें मैं न्यू बंदा हूं, बिल्कुल एक नया मुल्क में बनाने लगा हूं फ्रॉम स्क्रैच, क्या देखेंगे आप देखेंगे कौन कौन से दुनिया में सिस्टम है, थियोक्रेसीज, कौन सी थियोक्रेसीज दुनिया में सक्सेसफुल है? आई एम सॉरी, कोई भी एग्जांपल नहीं है। कम्युनिस्ट, कौन सी कम्युनिस्ट कंट्री ताकतवर है या इफेक्टिव है? मैं अभी ह्यूमन राइट्स के अंदर भी नहीं जा रहा, मैं देख रहा हूं उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। चाइना, ओ ओके, चाइनीज मॉडल भी है, मे बी आई विल होल्ड ऑन। थियोक्रेसी की तो छुट्टी होगी क्योंकि कोई है ही नहीं हमारे पास। चाइनीज मॉडल क्या है जी? अच्छा जी, अब हम देखेंगे वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज, अगेन उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है, अमेरिका में ये प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन राइट्स की, फ्री स्पीच को लोग मिसयूज करते हैं वगैरह वगैरह। चाइना में ये काम नहीं हो सकता, प्रोपेगेंडा, कंस्पिरेसी थ्योरीज अमेरिका में ज्यादा प्रेवलेंट है एज अपोज्ड टू चाइना, बिकॉज़ चाइना कीप्स अ कंट्रोल ऑन दैट। फिर आप देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो एट द एंड सेकेंडरी चीज मुझे देखनी पड़ेगी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ किस में बेहतर है, मैं किस मुल्क में रहना चाहूंगा। ऑब्वियसली वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी में रहना चाहूंगा, नॉट इन चाइना, क्योंकि मेरी ह्यूमन राइट्स ही वैसे नहीं है। तो ये है जिस गेम को ये प्रपोज कर रहे हैं, इनके पास कोई भी नहीं है थियोक्रेसी, इनके पास दो है, बल्कि तीन है। एक तो ईरान है, थियोक्रेसी, फेल्ड स्टेट, तालिबान, फेल्ड स्टेट, और डिस्ट्रॉयड हो गई आईसिस की स्टेट। ये सारी थियोक्रेसीज थी। पाकिस्तान थियोक्रेसी नहीं है, और इवन द व्हाट ही सेज कि ये भी थियोक्रेसी, ये भी नहीं है। सो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका देखना आर्गुमेंट सारे के सारे अनकवर हो जाएगा। इफेक्टिवनेस, रिमेंबर द कीवर्ड इफेक्टिवनेस। स्टेट इनएनिमस हो, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होती है तो ये हर जगह पे होगी नेचुरली। व्हाई इज इट कि एक स्टेट कम्युनिस्ट हो सकती है, कैपिटलिस्ट हो सकती है, स्टेट पे कर्जा हो सकता है, मकरूज हो सकती है, स्टेट की ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, लेकिन स्टेट रिलीजियस नहीं हो सकती? ये सारी we said that, हो सकती है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाएगी। कम्युनिस्ट भी हो सकती है, उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाएगी। आपके पास सिवाय तालिबान के, दाइश के और ज्यादा से ज्यादा ईरान के, आपके पास कोई भी इस्लामिक रिलीजियस स्टेट नहीं है, कोई भी नहीं है आपके पास। एनिमेट स्टेट ये बाय द वे जो मकरूज भी होती है, कम्युनिस्ट भी होती है, कैपिटलिस्ट भी होती है, सेकुलर भी होती है। सो व्हेन वी से कि स्टेट का एक रिलीजन, तो इसका मतलब ये है कि उस स्टेट की प्रेडोमिनेंटली जो लोग रहने वाले हैं, उन्होंने सर्टेन रूल्स के तहत जिंदगी गुजारनी है। उन रूल्स की एक एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन होनी चाहिए। अगर वो सेकुलर लोग हैं तो सेकुलर होनी चाहिए, अगर वो रिलीजियस लोग हैं तो रिलीजियस होनी चाहिए। ओके, दैट्स अ फेयर पॉइंट कि जमहूर में हमारे पास जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी का है, और डेमोक्रेसी हम प्रॉप अप करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दिस इज अ फेयर पॉइंट दैट ही मेड, एंड आई हैव ऑलवेज एग्रीड विद दैट पॉइंट। ये पॉइंट गांधी साहब ने सबसे पहले रखा था कि जमहूर की मर्जी से चलेगा, और अगर जमहूर ये कहती है कि हमने ये करना है। लेकिन जमहूरियत जो है ना, बड़ी टेक्निकल सी चीज है। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसमें बड़ा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो रेफरेंडम के थ्रू आती है। सिर्फ वन पॉइंट पे पूछा जाता है कि आप यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, तो डायरेक्ट हम जाएंगे। हम जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं, और आपको पता है ज्यादा पॉलिटिशियंस लॉ से होते हैं ताल्लुक उनका, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स कम होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में शायद डॉक्टर भी बड़े आ जाते हैं, लेकिन वेस्ट में वो क्योंकि वो लीगल चीजों को समझते हैं, तो इसलिए हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में एक नुमाइंदा चूज करते हैं कि आप हमारे लिए फैसले करें, क्योंकि आपने जो मोटी मोटी बातें बताई हैं, आई एग्री विद यू। जो आम सिटीजन होता है, जिसने वोट दिया होता है, क्या उसको पता होता है लीगल जार्गन्स क्या होती हैं? क्या उसको पता होता है पॉलिसीज के प्रोज एंड कॉन्स हर पॉलिसी के? नहीं पता होता। चाहे इतना कोई एस्ट्यूट क्रिटिक ऑफ एथियज्म, चाहे कोई कितना एक एस्ट्यूट ना हो बंदा पॉलिटिक्स पे, वो एक्सपर्ट वाली ओपिनियन नहीं रख सकता। इसलिए इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नाउ डेमोक्रेसी has become a lot more complex and complicated. वो इस तरह के आप पार्टी मैन्यूवरिंग करते हैं, आप पार्टी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप अपने सर्टेन कैरिज्मेटिक लीडर्स को सामने रखते हैं जो सर्टेन आइडियाज सेल करते हैं अवाम को, और वो अवाम में बिकता है, और अवाम उसकी बेस पे आपको डिसीजन देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल मूवमेंट निकले इंसानी हकूक के लिए, लेट्स जस्ट से दैट, और सारे लोग वो आइडिया बेचने लग जाए, ये है ट्रू डेमोक्रेसी कि हमें सारे इंसानों को बराबर लाके खड़ा करना पड़ेगा, हम इंसानों के हकूक की हिफाजत करना चाहते हैं, और उसके अंदर आप फॉरेन क्रिश्चियंस और हिंदूज और एथियस्ट भी दिखाने लग जाए। शुरू में बहुत सारे लोग, राजा रूजा जैसे लोग, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर वार्म अप भी होंगे, जो हम देख रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। सेक्युलरिज्म का वर्ड जो है बड़ा पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली इन द एलीट ऑफ पाकिस्तान। तो इसको कहते हैं कैंपेनिंग, और जब आप ये कैंपेन करते हैं, देयर कम्स अ क्रिटिकल पॉइंट व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू शेप अप, वो शेप बनने लगती है, जिससे इन लोगों की चीखें निकलती है, जो
स्टेटस को जिसे बोला जाता है उसकी धज्जियां उड़ने लगती हैं. So that's the point, and this is the reason. राजा कान खोल के सुन लो, you cannot have democracy and Islam at the same time, क्योंकि इस्लाम एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है. तब आपको ये फ्री स्पीच खत्म करनी पड़ेगी. अगर आप कहते हैं ना नहीं हमने थोड़ी सी डेमोक्रेसी भी देनी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इस्लामिक स्टेट का रिलीजन होना चाहिए, तो फिर आपको ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड जो है इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा. वो क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग बोलेंगे, महरूब जैसे लोग बोलेंगे, और वो आइडियाज को कैंपेन करेंगे और उन आइडियाज को पॉपुलराइज करेंगे. तो जो आपका आर्ग्यूमेंट है कि लोग जो फैसला करेंगे, तो मेरे भाई जो बड़े गंजू, तो लोग फिर यही फैसला करेंगे कि लोगों की ओपिनियन चेंज होगी. एज देयर ओपिनियन चेंजेस, देन सो डज द कॉन्स्टिट्यूशन और द लीगल फ्रेमवर्क और द साइकी ऑफ द इंटायर सोसाइटी. सो बी प्रिपेयर्ड कि दैट्स द रीजन व्हेन यू कैन गो फ्रॉम दिस टू दैट. ये आपका आर्गुमेंट डिबंक हो गया कि लोग अगर जो चाहेंगे, फेयर इनफ, आई एग्री विद यू, लोग चाहेंगे, लेकिन आपने चूंकि डेमोक्रेसी बना दिया तो हम तो बोलेंगे, और जब हम बोलेंगे तो लोग चाहेंगे, और लोग जब चाहेंगे तो लोगों की ओपिनियंस भी चेंज होगी, एंड दैट्स हाउ यू लूज योर थियोक्रेसी. नाउ विल गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्योंकि मैंने इस मुल्क में रहना है, आपने इस मुल्क में रहना है. सो फॉर एग्जांपल, हमने बैंक के साथ हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए. हमारा रिलीजन बताता है कि सूद हराम है. आप स्टेट को सेकुलर कर दे तो मेरे राइट्स, जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी हैं, हमारे राइट्स वायलेट होते हैं. हमारा रिलीजन बताता है कि सूद हराम है. आप स्टेट को सेकुलर कर दे तो मेरे राइट्स, जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी हैं, हमारे राइट्स वायलेट. राइट, लेकिन पाकिस्तान में सूद का निजाम तो चल रहा है, पाकिस्तान में सरमायादाराना निजाम भी चल रहा है जो कि इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ है. सो व्हाई, शो मी अगेन, इफेक्टिवनेस के ऊपर आ जाएगा. आर यू बी गोइंग टू टेक राजा's वर्ड, गैम्बल करेंगे हम राजे जैसे लोगों के लिए कि सूद खत्म कर देंगे सब ठीक हो जाएगा, जबकि कोई हमारे पास इसका प्रेसिडेंस मौजूद नहीं है. अगेन, या तो कोई दिखाओ ना, कोई निजाम दिखाओ जो चला हो. इनके पास क्या है? तालिबान इस्लामी रियासत. इनके पास क्या है? ईरान इस्लामी रियासत. ईरान में भी मजे की बात सूद चलता है. दाइश और तालिबान, दे आर क्लोजेस्ट टू द रियल इस्लाम दैट दीस पीपल आर प्रपोजिंग फॉर. अगेन, ये लोग कंफ्यूज लोग हैं. इनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी चाहिए जो कि आर नॉट कंपैटिबल विद इस्लाम, बिकॉज अगर आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लाएंगे तो फिर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर पीपल्स चेंजिंग ओपिनियंस एंड द डिबेट ऑन whether we should have secularism or not. You can't have it both ways. Secondly, the argument of it's an inanimate object, although this was not your argument, but you did well. उसने फुल टॉस किया, आपने चौका मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने बाउंड्री पे कैच पकड़ लिया. तो इफेक्टिवनेस मेजर करती है कि कौन सी चीज हम चूज करेंगे. दुकान पे गए, theocracy, communism, capitalism, secularism. The last two seem better. Simple as that. And now even capitalism is not entirely on steroids. हमें चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके में NHS है, फ्री हेल्थ केयर है सबके लिए, जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर है. दिस इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. इट्स नॉट मैड कैपिटलिज्म. इसका मतलब है कि स्टेट अब फंक्शन नहीं करेगी इसलिए कि जो मेजॉरिटी के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने में वो नाकाम हो गई है. I don't know how you use that argument, but पाकिस्तान में तो सूद है ना. I don't understand his argument. Let's listen to him again. आप स्टेट को सेकुलर कर दे तो मेरे राइट्स, जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी हैं, हमारे राइट्स वायलेट होते हैं. इसका मतलब है कि स्टेट अब फंक्शन नहीं करेगी इसलिए कि जो मेजॉरिटी के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने में वो नाकाम हो गई है. अब बात रह जाए So what are you saying? Are you going to campaign के सूद खत्म किया जाए? Good luck with that, Rajay. It's easier to sell Islam as the religion of peace, but go and try to create a system, a modern financial system that works on without interest. Come on, try it. इसके पास कुछ भी नहीं है. स्वाय बातें, हवाई फायर. जाती है माइनॉरिटीज के राइट्स की. और तो माइनॉरिटीज के राइट्स में पीपल विल हैव टू पॉइंट आउट कि वो कौन सा एक ऐसा राइट है, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, सिविल राइट से बात नहीं कर रहे. वो हर जगह पे कम ज्यादा होता है. इवन मुसलमानों में किसी के सिविल राइट ज्यादा होंगे, किसी का. इवन वेस्टर्न कंट्रीज में किसी के ज्यादा होंगे, किसी का. 17 साल की उम्र का बंदा वोट नहीं डाल सकता, 18 साल का वोट डाल सकता है. तो इस तरह के राइट्स का ऊपर फर्क आ सकता है. लेकिन जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, यू विल हैव टू पॉइंट आउट कि एक इस्लामी रियासत में कौन सा ऐसा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो माइनॉरिटीज को नहीं मिलता. फंडामेंटल ह्यूमन राइट, गारंटी ऑफ देयर डिग्निटी. क्या मुराद है मेरा इससे? फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के कानून के अंदर 18 साल उम्र है शादी की, लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं किया जाता. हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता है, और जब भी राइट्स ग्रुप, जो ये राजे रूजे जैसे लोग जिनके ऊपर बड़ा खिलाफ भोंकते रहते हैं हर वक्त, जब वो कहते हैं कि हमने, ये बच्ची छोटी थी, 14-15 साल की थी, आपने इसको करके क्यों किया, तो मौलवी आके खड़े हुए थे. मौलवी कहते हैं, एक तो पहले पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी होती है, और दूसरा इस्लाम रास्ते में आ जाता है, क्योंकि हजरत अली तो 10 साल के थे जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, 9 या 10 जो भी छोटी उम्र के थे. तो वो ये आर्गुमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह अगर हमने कन्वर्जन रोक दी बच्चों की, तो आप तो हजरत अली की सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं, हजरत मोहम्मद की सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं, व्हिच इज अ वैलिड पॉइंट. तो अगेन, यू कैनॉट क्रिएट अ इस्लामिक सोसाइटी एट द सेम टाइम दैट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरीवन. जो पाकिस्तान की स्टेट ने, क्योंकि पाकिस्तान एक थियोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान का ये सेक्युलर एलिमेंट है, ये बल्कि बियॉन्ड सेक्युलर एलिमेंट है, ये लिबरल एलिमेंट है कि हमने प्रोटेक्ट करना अपनी माइनॉरिटीज को. इस्लामिक रूल्स जो हैं, जो गारंटीज हैं माइनॉरिटीज के लिए, वो तो जिजिया भी है. अब ये कहेगा जिजिया भी निकालें उनसे. इस्लामिक लॉ है, सूरह तौबा की 29वीं आयत है कि जो अहले किताब में से खुदा, जो हिंदू और एथियस्ट है, उनकी तो गर्दन वैसे तो उनकी कोई गुंजाइश नहीं है. उनको मुसलमान होना पड़ेगा या गर्दन उड़ानी पड़ेगी. उनको से
2 ऑप्शन मिलती हैं। हाँ, जो अहले किताब हैं यहूदी और क्रिश्चियंस और साबीन भी थे बीच में, उनको 3 ऑप्शन मिलती हैं, या तो इस्लाम कबूल करो, या सरतन से जुदा, या फिर अपने मजहब में रहो लेकिन जलील होकर अपने हाथ से जजिया दे। तो जलील होके कब जलील आपने करना, इस्लामी रियासत में ये होगा। ये राजे को, ये इतने झूठे फ्रॉडियल हो गए इसको। और इस मजे की बात, इसको पता है, इसकी जो मेरे से डिबेट हुई थी ना, मैंने इसको सारे इस तरह के सवाल इसके सामने रखे थे, इसको कई चीजों का तो इसको नहीं पता था, लेकिन आई एम श्योर कि ही नोज मोर देन दैट, ही नोज इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स रीजन। सो दिस इज द रीजन व्हाई कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हम इसको इस्लामी रियासत बनाएंगे, इस पाकिस्तान के पीछे नहीं छुप सकता। इस्लामी रियासत अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर काम खराब हो जाएगा। ये जो अभी जो फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन की जो ये बात कर रहे हैं, वो हुकूमत इन्फोर्स नहीं करा सकती, बिकॉज इस्लाम आड़े आ जाता है। तो जब इस्लाम बन जाएगा तो फिर फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे। छोटी बच्चियों की शादी, कन्वर्जन, हरासमेंट, ये सारी चीजें अलाउ हैं। हजरत मोहम्मद ने कहा यहूदी नजर आए उसको तंग गली में घुसेड़ दो, ये सारी चीजें नजर आएंगी। ओ, पैक्ट ऑफ उमर याद है, क्रिश्चियनों और यहूदियों का जो घर है वो मुसलमानों के घर से ऊंचा नहीं हो सकता, उनकी नई इबादत गाहें नहीं बन सकती, नहीं बन सकती इस्लामिक रियासत के अंदर, ये हजरत उमर की सुन्नत है। तो ये राजा एकड़ियां फंडामेंटल राइटां दियां गल्लां करन दे है। ये जो फंडामेंटल राइट जो इस थर्ड क्लास मुल्क में जो अभी भी हैं, जिनकी इंश्योरेंस ऑन पेपर दी हुई है कम से कम, वो इन्फोर्स नहीं हो पाती क्योंकि इस्लाम मना करता है इन चीजों से। We can have a good conversation about it. पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम हमारा सरबराह नहीं बन सकता, and we make a rational case for that. We make a rational case इसलिए कि जो मेजोरिटी मुसलमानों का मुल्क है, उसके ऊपर एक ऐसा आदमी बैठा होना चाहिए जो इस्लामी सिस्टम को समझता है कि वो सबको अच्छे तरीके से सर्व कर सके। ऊपर आप एक नॉन मुस्लिम बिठाएंगे तो 2 ज्यादती हों। एक ज्यादती होगी कि वो मुसलमानों के रूल्स उस तरह से नहीं बना सकेगा जो मुसलमान डिजर्व करते हैं, और दूसरे उस आदमी को हम बार बार कहेंगे कि तुम अपने रिलीजन के खिलाफ रूल्स बनाओ। मेजोरिटी माइनॉरिटी के ये खुद ही मान गया कि हम उसको कहेंगे कि अपने रिलीजन के खिलाफ मजहब रूल्स बनाओ। दैट्स एक्चुअली वेरी गुड ही सेड दैट, बिकॉज वाकई क्योंकि इस्लाम के अंदर अगेन अगर इनके मजहब में, जैसे मैंने भी आपको बताया, क्रिश्चियंस, हिंदूज तो वैसे ही उनकी छुट्टी, उनके नए इबादत गाहें नहीं बन सकती, हिंदुओं की गर्दनें उड़ानी पड़ेंगी, उनको इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाना पड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जब खत लिखा था, उसने पैगाम भेजा था, ये उसकी वजह से हिंदुओं को धिमियों की कैटेगरी में डाला गया था। हजरत मोहम्मद की जिंदगी में एक एग्जाम्पल दिखा दें जहां पे पॉलीथियस्ट को धिमी बनाया गया, एक एग्जाम्पल दे दें। क्रिश्चियनों और यहूदियों, साबीनों को जिंदा रहने की इजाजत थी, बुत परस्त को नहीं थी। तो पाकिस्तान में जितने बेचारे 40-50 लाख हिंदू हैं, इनके पहले या तो इनको मुसलमान करो या इनकी गर्दन उड़ाओ, या फिर इनको मेरा मुल्क से निकाल दो। ये होना पहला। तो ये खुद कह रहा है अगर हिंदू बन गया तो उसको हम कहेंगे यार जरा एक कानून बनाओ कि कोई मंदिर नहीं बन सकता नया। क्रिश्चियन बन गया तो उसको कहेंगे अपना गिरजाघर नया नहीं बन सकता, गिरजाघर किसी मस्जिद से ऊंचा नहीं हो सकता, क्रिश्चियनों के घर मुसलमानों के घरों से ऊंचे नहीं हो सकते। यू विल फोर्स देम टू डू दैट बिकॉज़ दिस इज व्हाट योर रिलीजन सेज। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। मैंने एक वर्ड जो बोला, पूछो किसी भी अपने आलिम से कि ये बात सच है या झूठ है। के लिए बना सकती है, लेकिन एक माइनॉरिटी के आदमी आप उसको बार बार कहेंगे, जो भी स्कॉटलैंड में हुआ या जो लंदन के मेयर हैं वो मुसलमान हैं, तो बार बार उनको कभी हम जिन्स परस्ती के कानून बनाने पड़ते हैं, इनके हर बार अपने रिलीजन के खिलाफ जाना पड़ता है। ये उसको इसलिए नहीं बनाना पड़ता अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मजहब के खिलाफ, उसको इसलिए बनाना पड़ता क्योंकि उसने जानते बूझते हुए एक सेकुलर मुल्क की रियासत संभाली। अगर कोई क्रिश्चियन या हिंदू पाकिस्तान का लेट्स जस्ट से वजीर आजम बन जाता, तो वजीर आजम के पास कोई इतनी ताकत नहीं होती, वो कोई डिक्टेटर नहीं होता, उसने एक निजाम के साथ चलना होता, और वो निजाम उसको इस तरह का काम नहीं करने देगा कि मुसलमानों के खिलाफ कानून बना दिए जाए। जाहिर बात है उसकी कैबिनेट होगी, उसके लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ये काम करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। और हाईएस्ट ऑफिस तक जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि अगर कोई वहां तक पहुंच भी जाएगा तो वो फिर ऐसे कह देगा मैं मुसलमान हो जाता हूँ। ये फजूल चीजें हैं, ये फजूल बातें हैं, इससे सिर्फ आप डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि यही मुसलमान राजे जैसे जब ये इनको वहां पे मौका मिलता है लंदन का मेयर बनने के लिए या स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनने के लिए, तो पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से, सेकुलरिज्म का फायदा उठाते हैं, जहां पे इनको मौका मिलता है वहां पे यूज भी करते हैं उसको। अनफेयर होना हिंदू पाकिस्तानी और क्रिश्चियन पाकिस्तानी कि वो अपने रिलीजन के खिलाफ मुसलमानों के हक में कानून बनाना शुरू कर दे। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड बाय द वे, चूंकि पाकिस्तान एक रिलीजियसली ड्रिवन कंट्री है, देयरफॉर हमारी जो म्यार है वो रिलीजन है। बट इजंट दैट इंटरेस्टिंग कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री में कोई कम्युनिस्ट उनका सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता, एक कम्युनिस्ट कंट्री में कैपिटलिस्ट नहीं बन सकता, बिकॉज उनके लिए वो चीजें ज्यादा मैटर करती। तो No, that's actually wrong. ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकते। बर्नी सैंडर्स is a socialist, is probably a communist, लेकिन वो इलेक्शन लड़ता है, उसको रियासत ने उसको मना नहीं किया कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, वो अवाम उसको वोट नहीं देगी तो वो और बात है। ऐसी कहीं पे कोई नहीं है कि कम्युनिस्ट जो है वो नहीं बन सकता प्रेसिडेंट, कोई ऐसी शर्त नहीं है अमेरिका के आइन में। आपने रखी हुई आइन में शर्त, कोई हिंदू या क्रिश्चियन या कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, ये आपने शर्त रखी हुई है। रिलीजियसली ड्रिवन का वर्ड मौसूफ ने बोला, रिलीजियसली ड्रिवन क्या होता है? या तो रिलीजियस थियोक्रेसी होती है या सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी होती है। ये रिलीजियसली ड्रिवन कौन सी क्या रसूलुल्लाह ने कहा है कि हाँ आधे हल्के फुल्के रिलीजियसली ड्रिवन तुम बना सकते हो, यानी मेरा नाम यूज कर लो, इस्लाम को यूज कर लो, लेकिन
जो शरीयत की सजाएं हैं वो ना दो। कहीं पे लिखी हुई कोई ऐसी हदीस है, मैंने तो बड़ा इस्लाम पढ़ा है, राजे से ज्यादा मुझे इस्लाम का पता, लेकिन मुझे नहीं ख्याल ऐसी कहीं पे भी कोई ऐसी हदीस है। तो ये रिलीजियसली ड्रिवन क्या होता है, डंडी मार के एंड में, क्योंकि इसको पता है कि थियोक्रेसी या तो दाइश है या फिर तालिबान है, वही है, और तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, या ईरान है, कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। तो क्या करेंगे, अब एक प्रोटो डेमोक्रेसी बनाते हैं बीच में, थोड़ी हाइब्रिड बनाते हैं, थोड़ा सा अल्लाह भी करेंगे, थोड़ा सा डंडे डुंडे भी मारेंगे, और में सीना तान के खड़े हो जाएंगे सेकुलर और लिबरलों की गर्दन उतारने के लिए। That's basic, because he knows it doesn't work. और ये तुम्हारा फलसफी है, जिसके लिए जो चीज ज्यादा मैटर करती है वो उसी को ही प्रेफरेंस देगा। मैटर नहीं करती जो चीज ज्यादा इफेक्टिव है। अगेन गो बैक टू द वर्ड इफेक्टिव। दिखा दो क्या इंडोनेशिया बड़ा दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, प्रॉस्परस मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, चलो जी सारे अब फॉलो करेंगे हम। है ही नहीं आपके पास कुछ दिखाने को, तालिबान ते दाइश ते ईरान होर की है तड़े को। हमारे लिए इस चीज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटलिस्ट के लिए दिक्कत है, कांग्रेस के लिए दिक्कत है। हम रिलीजियस हैं तो हमारे लिए रिलीजियस मैटर करेगा। इट्स जस्ट दैट सिंपल। अनलेस कि आप ये कहें कि मुसलमान बाय डिजाइन एंड डिफॉल्ट डिजर्व नहीं करते कि उनकी अपनी आजादी हो, और उन पे भी वही रूल्स होने चाहिए जो यूरोप के गोरों ने अपने लिए बनाए हैं, या अमेरिका के गोरों ने या रशिया के गोरों ने अपने लिए बनाए हैं, और मुसलमानों पे, ब्राउन मुसलमानों पे ये पाबंदी है कि उन्हीं रूल्स को फॉलो करें। दैट वुड बी अ डिफरेंट डिबेट। अगेन इसका गोरे काले से ताल्लुक नहीं है, अगेन इट गोज बैक टू द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट। रशियंस भी गोरे हैं, वहां पे सोवियत यूनियन थी, कम्युनिस्ट था, किसी ने उसको फॉलो नहीं किया, वो भी गोरे ही हैं। बल्कि रशियन बबुश्का तो बड़ी मशहूर होती हैं, अगर गोरे काले का चक्कर होता तो उसको कर लेते। अब तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि गोरे ने वाकई तुमसे ज्यादा अच्छी हुकूमत बना ली, तर्ज जिंदगी बना दिया, एंड में उसको नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने बांदरों को अंदर आने दिया। इसकी प्रॉब्लम से उनको कीमत भुगतनी पड़ रही है, लेकिन वो हो जाएगा ठीक वो भी मामला। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू द इफेक्टिवनेस ऑफ इट, तुम सुपर पावर खड़ी करके दिखा दो। हाँ 10वीं 11वीं 12वीं इवन अप टू द 17th century or 16th century, sorry, you could say कि हाँ भाई that system was great and I would take my hat off for you, कि उस जमाने के हिसाब से वो जो आइडिया था वो बड़ा सक्सेसफुल था। Unless you can lead a way and show us that your system works and it can, ये जो दूसरा सिस्टम है जो इस वक्त जो ग्लोबल डोमिनेंट सिस्टम है वो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है, अगर आप उसको कॉन्कर करके, उसको गिरा के, उसको डीथ्रोन करके अपने सिस्टम से दिखा सकते हैं तो हम देख लेंगे। लेकिन राजे तेरी शक्ल है हो जी नहीं है, nothing good can come out of you. I don't think you're going to leave any footprint on history. राजे आपकी वो, I'm sorry to say, you might have this ambition, you might have a very high opinion of yourself, लेकिन राजा जी आप कोई ऐसा नया सिस्टम नहीं ला के देने लगे जिससे जो करंट सिस्टम है वो टॉपल हो जाएगा। आपकी शक्ल रूसो जैसी नहीं है, या जॉन लॉक या एडम स्मिथ जैसी नहीं है, तुसी नहीं आगे बोलो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कुछ नहीं होना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ बस यही होना है कि खोता उड़ता था या नहीं उड़ता था, औरत की अक्ल आदि है या नहीं है, ऊंट के पेशाब से वाकई पेट का दर्द ठीक होगा या नहीं होगा। दिस इज योर डोमेन। You can try to be as intellectual as you want to be, but there's nothing you have offered. Conversation and we can have that. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमारी अपनी आजादियां उनकी अपनी हैं, तो हम तेरे रूल्स बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। राजे जैसे लोगों को तालियां बजती हैं। Again, so the key point, the key rebuttal of this is it's not about गोरा काला पीला, Russian, Western या whatever, or your आजादी, your lack of आजादी. The only thing that matters is the effectiveness. कोई जितना मर्जी कह दे मेरे पास उड़ने का तरीका है, लेकिन जब वो उड़ नहीं सकेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुसलमान साइंटिस्ट कहते हैं उसने पहला जहाज बनाया था, पता नहीं केड़ा जहाज बनाया सी उन्होंने, उड़ा नहीं, उससे कोई रेवोल्यूशन नहीं आया। राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया, उससे रेवोल्यूशन आया, पूरी दुनिया ने फायदा उठाया। इफेक्टिवनेस, the ideas, the only idea that is worth applying or accepting is incumbent on its effectiveness. That's it, और कुछ नहीं है। बाकी की सारी बातें से उधर की छलांगे मारी हैं, एंड हमें कोई दिखा देंगे सक्सेसफुल थियोक्रेसी तो हम मान जाएंगे, वरना आपकी छुट्टी है। एनीवे, तो ये कहानी है। I don't know जिन लोगों को ये वीडियो ट्रैवल कर रही थी, I mean it was so easy to debunk. I know I've taken more than 25 minutes, but I went point per point as I promised. अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।